हेलो फ्रेंड, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, बरखा जो लाजो को प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन कार्ड देती है। लाजो इसे लेती है और बोलती है कि निखिल के लिए दूसरा का है, मैंने 2 भेजने के लिए कहा था। बरखा कहती है अभी तो एक ही आया और निखिल वहाँ पर क्या करेगा। लाजो कहती है नहीं, मैंने उनसे 2 कार्ड भेजने के लिए कहा था। ठीक है, मैं सागर जी को फ़ोन करूंगी और वो एक और भेज देंगे। निखिल कहता नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लाजो कहती नहीं, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, मेरे लिए इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तुम नहीं आओगे। और लाजो कहती है इसकी ज़रूरत है। वो निखिल को ले जाती है। वो अपनी प्लानिंग विफल होने के लिए बरखा सोचती है कि अब मुझे कुछ और करना होगा। वो कहती है कि मैं सागर को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे अब कुछ और करना होगा। आयशा अधिराज के फ़ोन का इंतजार करती है। वो उसे फ़ोन करती है, वो उसे चिढ़ाता है। उनकी अच्छी बातचीत होती है। वो उससे कमज़ोर महसूस ना करने के लिए कहता है। वो कहती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ लेकिन डरती हूँ। वो कहती है अच्छा, हर किसी को कुछ ना कुछ डर होता है। उनका कहना है कि इंदर मुझसे मिलने आए थे। वो बोलती है कि पापा उन्होंने वहाँ पर क्या कहा। वो भी यही बात कह रहे थे। वो कहते हैं कि पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचती रही, जब हम पहली बार मिले तो हम कैसे लड़े थे। वो खुश हो जाती है, उनके बीच रोमांटिक बात होती है। वो कहती है कि मामला ख़त्म हो जाएगा और फिर वो रोती है और कहती है कि तुम्हें मुझे सहन नहीं करना पड़ेगा। वो फ़ोन काट देती है। वो उसके धीरज उसके बारे में सोचता है कि जिस रात हत्या हुई उस रात ऐसा नहीं हुआ होगा। वो कहते हैं कि काश हम ना मिलते। वो उनके प्यार के बारे में सोचता है। निखिल ने लाजो को गले लगा लिया। लाजो सागर से बात करती, निखिल उसे चिढ़ाता है। वो फ़ोन रख देती। निखिल रोमांटिक हो जाता है और करीब आ जाता है। वो कहता है मुझे एक आश्चर्य हुआ और वो उसकी आंखें बंद कर लेता है। वो बोलती है कि वो क्या है, वो सरप्राइज देता है। वो उस पर फूल डालता है। वो अपनी आंखें खोलती है, फूल को गिरते हुए देखती है। मुस्कुराने की वजह सॉन्ग प्ले होता है। निखिल और लाजो मुस्कुराते हैं, रोमांटिक डांस करते हैं। उनके पास एक आई लोग शेयर होता है। निखिल उससे प्यार करता है। वो मुस्कुराती है। वो कहता है कुछ कहो। वो कहते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वो कहता है बहुत सारा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वो उसे गले लगा लेती है और कहते काश ये पल यहीं रुक जाए। वो कहता मैं तुम्हें लेकर टेंशन में रहता हूँ। लाजो कहती मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी लाजो कमज़ोर नहीं है। निखिल कहता है कि ये सब मेरी गलती है और मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए, मैं आपको जोखिम में नहीं डाल सकता। वो कहते हैं लाजो, वो उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोलते क्या हम अलग है। नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर मैं प्रॉब्लम में होती तो क्या आप मुझे छोड़ देते। मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर भाग्यशाली हूँ। दोनों रोते एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं। सुबह होते ही लाजो राणावत के घर में आती है। वो उसके स्टडी रूम में जाती है और माइक बग की जगह बदल देती है। डॉग आता है और लाजो को देखकर भौंकता है। राणावत ने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। राणावत वहां आता है और डरकर लाजो जो है छुप जाती है। वो चीज़ें बदलते हुए देखता है और नोक रोक आवाज़ देता है। वो उन्हें डांटता है और क्योंकि कुत्ता जो है स्टडी रूम में आ गया, वो कुत्ते को ले जाते हैं। राणावत लाजो को नहीं देखता और चला जाता है। उसे सुकून मिलता है। बरखा आयशा से बात करने आती है। वो बोलती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आयशा कहती है मुझे पता है कि आप अदालत में बयान नहीं देना चाहते, लेकिन मैंने फैसला किया और इसे कोई नहीं बदल सकता। बरखा कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब क्या फ़ायदा, सब कुछ हो गया, हम बदनाम हो गए और करणवीर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो भी टूट गया। इसलिए लेकिन अब ये अगर केस हार जाते तो इसके बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी और एक बार अदालत का मामला ये ख़त्म हो जाए। बरखा जो है इधर नानी से बात करती है और ये वो यही बात कहती है वो आयशा की शादी उसी लड़के से कराएगी जिसे वो चाहती है। नानी बोलती है वो ऐसा कैसे कर सकती है। बरखा कहती है कि मैंने उन्हें बहुत आज़ादी दी, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया। मेरे बच्चों ने अब तक क्या किया, वो बिगड़ गए, लेकिन अब और नहीं, अब मैं जो कहूँगी वही करेंगे। वो चली जाती। राणावत ने चीज़ों के सिचुएशन को देखा और एक फ्लावर पॉट को गिरा हुआ देखा। वो सभी नौकरों को बुलाता और उनसे बोलता है कि यहाँ कौन आया। दूसरे नौकर का कहना है कि वो लोग नहीं आए। लाजो बाहर आती क्योंकि वो छिप रही थी। राणावत बोलता है कि मेरी टेबल को किसने छुआ, फूलदान किसने गिराया, मेरी अनुमति के बिना कौन आया। वो गुस्सा हो जाता है और लाजो से बोलता है कि सच बताओ, क्या वो वहाँ आई थी। लाजो कहती है हाँ, वो सुबह कॉफ़ी लेकर आई थी। राणावत बोलता है क्या वो दोबारा आई थी। लाजो जो है टेंशन में हो जाती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।